सीपी साहब के लिए तो मैं जानता हूँ कि ये बीजेपी वाले भी कुछ भी ये नहीं कह सकते हैं विकास नहीं हुआ। सब्सिडी नहीं है, मतलब कोई पोपगुंडे हैं। इतने टाइम से आप 5-4.5 वर्ष से आप क्या कर रहे थे? अब चुनाव के 6 महीने रहे ना, आपने एक पोपगंडा चला दिया कि भाई ये नया चल रहा है। भी करते हैं। आज दिन तक बीजेपी राज में कोई एक भी ठेकेदार ऐसा बता दो जिसने रोड गलत बनाई हो और उसको ब्लैक लिस्टेड किया हो। साहब के नाथू द्वारा जाने का जो रोड है उसकी दुर्दशा आप देखो तो रेल मगरा से बनेड़िया तक इतना ख़राब रोड है जिसकी कोई हद नहीं। रोड वगैरह टोटल डेवलपमेंट माइंस वगैरह टोटल सीपी साहब के अंडर में हुआ। लेकिन सीपी साहब एक ऐसे नेताजी हैं जो मध्यम वर्ग से लेके ऊपरी वर्ग तक सभी को साथ लेके चलते। बीजेपी वालों के टाइम पे निजीकरण हो गया, अब तो सेठ जी के हाथ में है। अब हमारे मेवाड़ के भागीरथ है और साहब हमारे विकास पुरस्कार जैसे आपके विकास कार्य बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा विकास है जी। क्या क्या जबकि हकीकत ये है कि वो केवल नाथद्वारा के लिए विकास पुरुष हो सकते हैं, रेल मगरा और अन्य क्षेत्र के लिए नहीं जी। डॉक्टर सीपी जोशी साहब द्वारा रेल मंगरा में कई विकास कार्य करवाए गए। साहब ने यहाँ भव्य कॉलेज का निर्माण करवाया, किसानों के लिए कृषि मंडी बनाई। मतलब कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले 4-4.5 सालों में कोई पॉजिटिव रवैया नहीं अपनाया है। नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, रेल मगरा बस हमारा कोई नज़र नहीं आ रहा है विकास। नाथू द्वारा विधानसभा में आए हैं, पल पर राजस्थान की टीम को लेकर यहाँ के विधायक सीपी जोशी के बारे में चर्चा करेंगे। वो चर्चा भी करेंगे और हम पूछेंगे कि यहाँ सरकार की क्या कमियाँ रही और क्या अच्छे कार्य रहे। तो पहले तो आप थोड़ी सी डिटेल बता दीजिए कि किस तरह से यहाँ पर पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें किस तरह से बढ़त बनी थी और किस तरह से वो चुनाव रहा था। हम बात करें कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस के विधायक थे, वो लगभग 1025 वोट से विजयी हुए थे, जो अभी राजस्थान सरकार में विधानसभा अध्यक्ष हैं। और उसके बाद जैसे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लिए जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय हमारी सांसद मोदिया लगभग 258 वोटों से यहाँ विजयी हुई थी और भाजपा ने यहाँ प्लस किया था और कांग्रेस के गढ़ को हराया था यहाँ। अभी यहाँ पर विधायक सीपी जोशी हैं। हाँ जी सर। उनके कार्य को किस तरह देखते हैं? देखिए सर, कार्य तो है कि विकास यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ रोजगार का, और इसके लिए हमारे सबसे पास है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दरिबा माइंस और उसकी 2-3 इकाइयाँ हैं जो दरिबा में है। आरडी माइंस है जो राजपुरा दरिबा उसे बोलते हैं, और एक जो है अपने एसके माइंस है। ये तीनों जो इकाइयाँ हैं उनमें रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। एक तरह कांग्रेस सरकार ने इन तीनों इकाइयों पे एक तरह कब्जा जमा लिया है कि अगर कोई भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता लगता है तो उसे परेशान करना या कैसे उसे नौकरी नहीं लगने देना, बार बार अगर उसका सिलेक्शन होने के बाद भी उसे बार बार रोक दिया जाता है, कितने ही तरह के षड्यंत्रों द्वारा हो। तो आप एक तरह कह सकते हैं कि एक पूरा लगभग कांग्रेस सरकार ने एक पूरा कब्जा जमा रखा है इस पूरी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का स्थानीय के रोजगार का है, तो वह मुद्दा हर बार हर कार्यकर्ता द्वारा, हर एक नवयुवक द्वारा उठाया जाता है, लेकिन इसका किसी भी मतलब कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले 4-4.5 सालों में कोई पॉजिटिव रवैया नहीं अपनाया है, हर बार नेगेटिव ही आता है। जी, सीपी जोशी को विकास पुरुष कहा जाता है, तो क्या रेल मंगरा में ये विकास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मैं विकास की बात करूं तो सीपी साहब के नाथू द्वारा जाने का जो रोड है उसकी दुर्दशा आप देखो तो रेल मगरा से बनेड़िया तक इतना ख़राब रोड है जिसकी कोई हद नहीं। एक रोड आप देख लो रेल मगरा से फतेहनगर तक जाने का, अगर उस रोड पे जाना है तो 10 बार सोचना पड़ेगा कि इस रोड पे जाऊं कि नहीं जाऊं। हमारे को नाथू द्वारा जाना होता है तो हम कांकरोली होकर फिर नाथू द्वारा जाते हैं, उदयपुर जाना होता है तो भी हम कांकरोली होकर फिर उदयपुर जाते हैं। अब कहाँ विकास की बात आ रही है जी, तो सीपी जोशी का विकास रेल मंगरा में कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, रेल मगरा बस हमारा कोई नज़र नहीं आ रहा है विकास। इस रोड की कंडीशन देखो आप, वो रोड ही बता देगी आपको कि क्या विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम सुरेश जी। हाँ। किस तरह देखते हैं सीपी साहब के विकास कार्य? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा विकास है जी। क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं अभी? ने आका जितरो डेवलपमेंट की जितरो कोई नहीं की तो अच्छा, तो कहीं 10 साल में कल्याण सिंह जी ने की तो कल्याण सिंह जी ने। हाँ जी, सीपी साहब को की तो डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं स्थानीय नागरिक है कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी के समय डेवलपमेंट नहीं हुआ और कांग्रेस के समय। अब कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, उनको मुंह तोड़ बंद कर सकते हैं अपन। अब अपनी अपनी सोच है, वो अपने अपने विचार रख सकते हैं। 10 साल से कल्याण सिंह जी थे यहाँ पर, तो उनके
टाइम में काम अच्छा हुआ है या अभी अच्छा हुआ है, उनके टाइम में बहुत अच्छा काम हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी के समय अच्छा कार्य हुआ और इस समय कोई नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, सब कांग्रेस में हुआ विकास। जी क्या क्या विकास हुआ ऐसा कोई? रोड वगैरह टोटल डेवलपमेंट, माइंस वगैरह टोटल सभी साहब के अंडर में हुआ। जी कहाँ माइंस में काम करते हो आप? कहाँ काम करते हो? न मैं तो खेती करूँ साहब। खेती करते हो? हाँ। जी। तो रोडे वगैरह तो अभी यहाँ की सही नहीं लग रही, जो कंडीशन दिख रही है नहीं तो ये बीजेपी नहीं हुई, बीजेपी कांग्रेस में ही हुई है। कांग्रेस में हुई। हाँ अभी खराब है रोडे, कैसी सही है खराब है यहाँ? नहीं तो ठीक है रोड है तो ठीक है। हाँ मतलब जो अभी खड्डे वड्डे दिख रहे हैं तो नहीं, ये तो खड्डे हुए तो बीजेपी वालों ने क्या किया? अच्छा क्या किया? जी हाँ ठीक है, कोई नहीं किया। कुछ नहीं किया। हाँ जी कांग्रेस वाली जो रोड है जी ये भी हमारी सांसद महोदया की वजह से हुई है, और यहाँ से सूरजपुरा चौराहे तक की जो रोड है वो भी सांसद महोदया के द्वारा ही हुई है। और बाकी विकास की अगर बात करें तो केवल नाथद्वारा का विकास कर लेना, विकास पुरुष कहलाने के परिभाषा हमें नहीं आता है। अगर वो विधायक हैं तो निश्चित रूप से उन्हें पूरे नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र को देखना चाहिए, जबकि हकीकत ये है कि वो केवल नाथद्वारा के लिए विकास पुरुष हो सकते हैं, रेलमगरा और अन्य क्षेत्र के लिए नहीं। जी सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ में किस तरह देखते हैं कि कहीं ना कहीं रेलमंगरा के अंदर जो स्थिति है, गंदगी है, रोडें सही नहीं है, हर बार लोग कंप्लेन भी करते हैं पर कुछ निवारण नहीं निकल रहा है, ना तो सरपंच की तरफ से निकल रहा है ना ही किसी पार्टी की तरफ से। नहीं, हमारी तरफ से तो जितना भी प्रयास हो रहा है हम उतना पूरा प्रयास कर रहे हैं। रही बात बीजेपी कांग्रेस की, तो इस बार जैसे मोदी जी को लोगों में इतनी मोदी जी के प्रति लोगों की ऊर्जा है और इतना प्रेम है मोदी जी के प्रति कि इस बार लोग मोदी जी को देखते हुए बीजेपी में एक जो पिछली बार 21 सीटें जीती थी कांग्रेस, उससे भी कम सीटें जीतेगी और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में इस बार 2023 में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। बीजेपी जी विकास को लेके अगर वोट दे तो किस तरह देखते हैं विकास को लेके? विकास देखे तो मोदी जी के आज बहुत बड़े बड़े फैसले हैं जो आज दिन तक के इतिहास में नहीं हुए, जैसे 370 35 से हटना, राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक वाला मुद्दा हो, ऐसे देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कितने ही वर्षों से अटके हुए हैं, वो सारे मुद्दे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं। आप जैसे काशी का देखिए ऑडिटोरियम, आप उज्जैन जाइए महाकाल कॉरिडोर देखिए, मतलब आज के टाइम में जो भी कार्य हुए हैं इतने बड़े बड़े सब मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हुए हैं। जी आप सरपंच प्रतिनिधि हैं। जी सर। तो महंगाई राहत कैंप अभी लगे थे। जी। तो महंगाई राहत कैंप में आपकी तरफ से कितने लोगों को वहाँ जो सुविधा मिली, मतलब आपने ऐड करा? सर महंगाई राहत कैंप में ऐसा कोई विशेष कोई है नहीं है, जो भी योजनाएं हैं वो पूर्व में चल रही है, वही योजनाएं सिर्फ उसको गोल मोल करके पेश किया जा रहा है, बाकी और कोई इसमें कोई विशेष कुछ है नहीं है। बीजेपी की तरफ उज्ज्वला योजना थी तो उसका लिख दिया भाई उज्ज्वला में 500 रुपये की सब्सिडी नहीं है, मतलब कोई पोपगोंडे हैं। इतने टाइम से आप 5-4.5 वर्ष से आप क्या कर रहे थे? अब चुनाव के 6 महीने रहे ना, आपने एक पोपगंडा चला दिया कि भाई ये नया चल रहा है, मतलब राहत कैंप के नाम से। तो ऐसा कोई इससे लोगों को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, जनता सब जागरूक है, सबको पता है। 4.5 साल में तो आप होटलों में इधर उधर भटक रहे थे ना, अब आप आके कह रहे हैं कि भाई ये राहत दे रहे हैं, उससे लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो बीजेपी महंगाई राहत कैंप का विद्रोह भी कर रही थी, पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता उस महंगाई राहत कैंप से जुड़े हैं। नहीं सर, जुड़ने वाला कोई बात नहीं है। जो जनप्रतिनिधि होगा अगर उसकी पंचायत में होगा तो उसको जाना संभव है, क्योंकि राहत कैंप के नाम से जो पोपगोंडा चल रहा है उसमें वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि है उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जनता आएगी। अब जनता तो इतनी समझती नहीं है कि भाई राहत कैंप के नाम से क्या हो रहा है। चुनाव जो राजस्थान का चुनाव है, मोदी जी के बेस पे लड़ा जाएगा, विकास के बेस पे लड़ा जाएगा? राजस्थान का चुनाव हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और आप कह दें कि मोदी जी विकास पुरुष हैं तो उसमें कोई, क्योंकि आप पिछले 9 साल में देखिए जिस तरह से हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, लोगों का मोदी जी के पीछे विश्वास बढ़ा है। और उसी की तरह आप देखें कि विश्व में जो एक नेता की छवि देख सकते हैं कि आप ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश भी आज मोदी की राय मान रहे हैं। और जो अमेरिका मोदी जी को वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं था, आज वह जून में के पहले सप्ताह में, वो जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में वह अमेरिका की संसद को संबोधित करेंगे। तो इससे बड़ा हमारे लिए क्या होगा कि हमारा नेता एक विश्व में एक नेता बन चुका है। कि अगर कोई वो आप देख सके रूस और यूक्रेन की लड़ाई है, उसमें भी वह यूक्रेन हमें शांति समझौते के लिए आगे होने के लिए बात करता है। आज देखिए कि आप नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है
कि बीजेपी एक पंचायत के चुनाव में हो गया, विधायक के चुनाव में गया, तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ती कि उन्हें विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं तो मेरी बात के बाद में जो चेहरे आ रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी में देखिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में सारे ही नेता स्ट्रॉन्ग है और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व जो रहे वो सारा मोदी जी के और हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है उसी के नेतृत्व में काम करता है। आज आप विकास की बात कर रहे हैं तो मोदी जी के विकास में आप देखिए ना कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन, शायद इतने लोगों को, अगर आप ये महंगाई राहत कैंप कर रहे थे 4.5 साल, क्या जनता को महंगाई महसूस नहीं हो रही थी क्या? आज पेट्रोल डीजल के दाम देखिए आप, गुजरात में आप जाएंगे आप खुद देखेंगे कि 96 रुपये लीटर में अगर पेट्रोल मिलता है और राजस्थान में 109 लीटर में रुपए में पेट्रोल मिलता है। तो कहाँ है आप ये महंगाई को आप कम करना चाह रहे तो राजस्थान में भी आप राजस्थान में भी अगर आप 96 रुपये में भेजिए ना, बेचिए। और उसके अलावा आप कहते हैं कि राजस्थान की सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रही है, तो अगर मोदी जी सीपी जोशी फिर से यह तो तय है कि यहाँ से नाथद्वारा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो नाथद्वारा में ऐसा कोई चेहरा है जो सीपी जोशी को टक्कर दे सके? कमल, जो जिसे पार्टी अपना चुनाव चिन्ह दे के भेजेगी, हमारा चिन्ह कमल का फूल है, हम कमल के साथ हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे, नाथद्वारा विधानसभा रेलमंगरा तहसील है और यह राजसमंद और नाथद्वारा के बीच की तहसील भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय तक यह तहसील राजसमंद में रही थी। तो किस तरह देखते हैं सीपी जोशी के कार्य? सीपी साहब एक कद्दावर नेता हैं और उनके कार्य जो कांग्रेस में पहले काम नहीं हो पाए और बीजेपी का तो राज भी कम ही रहा। वरना आप विकास की जहाँ बात करते हो तो ये बस स्टैंड को देख लीजिए, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं हो वैसा बस स्टैंड है। आप अपना कैमरा घुमा करके देख लीजिए, अपना आप विकास नज़र आ जाएगा। और रहा सवाल रोडों का, तो अभी कितनी रोडें बनी, तो गवर्नमेंट के पास में सब आंकड़े, आप हो पेपर वाले, आपको सब मालूम है, तो आप कर सकते हो कि कितना विकास हुआ। ठीक है, कोई रोड खच्चर है तो खराब हो जाती है, तो उसका भी अभी कपासन से लेके राजसमंद ये सड़क जिस पे अपन खड़े हैं ये अभी वापस रिपेयर हुई है। ये तो सांसद मत से हुई है, सांसद मत से हुई है। विकास की बात कर, देखो सब अगर नहीं बीजेपी की सरकार के द्वारा ही हुआ है। नहीं तो सड़कें मप जाएगी ना भैया, सड़कें तो मप सकती है, और भी तो सड़कें बनी हैं ना। तो ये तो कितना बजट हुआ, कितने किलोमीटर सड़कें बनी, ये तो सब ये एरिया में हो जाएगी। तो सीपी साहब के लिए तो मैं जानता हूँ कि ये बीजेपी वाले भी कुछ भी ये नहीं कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ। ठीक है, विचारधाराएं अलग अलग है, मोदी साहब भी अच्छे काम कर रहे हैं। जी, वरिष्ठ है, आप दोनों वरिष्ठ हैं, ऐसा कोई सवाल जो बीजेपी से आप पूछना चाहते हो? सवाल तो देखो, मोदी साहब बहुत ऊंचे नेता हैं, फिर भी अब बोलो बाइडन ने वहाँ बुलाया, बाइडन मेरे हिसाब से तो अमेरिका लड़वाने का काम करता है। पहले पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, तब रशिया हमारा सपोर्ट कर रहा था। अभी बुलाया, अब बोलो उनका मतलब के लिए बुलाया, चाइना से नहीं बन रही है। अब वो किस कारण से बुलाया, क्या होता है, ये बड़े लोगों की बातें हैं। वरना मैं नहीं मानता। ठीक, मोदी साहब का जो नीति है उसके लिए तो सभी समर्थित करते हैं, बहुत अच्छे। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भी एक उनकी एक जो अंदर की जो इच्छा है कि मोदी साहब वास्तव में काम करें, ऐसा आपकी भी मानना है? सभी मानते हैं मोदी जी अच्छा काम करते हैं। हमारे अशोक जी गहलोत तो उनको कहते हैं अच्छे नेता, ऐसी बात नहीं। अभी नाथद्वारा पधारे थे तो स्वागत किया। और बीजेपी जो चुनाव इस बार लड़ेगी, मोदी साहब के चेहरे पे लड़ती तो क्या जीत सकती है क्या? मोदी साहब के चेहरे से ही जीते हैं ये सब जी। और सभी आदमी मोदी नहीं हो सकते, मेरे में बहुत कमी है। तो पर पूरे भारत में जितनी सीटें आई हैं, तो जहाँ मोदी जी को देखते हैं तो वो मोदी जी के नाम से ही सीटें आती हैं। जी, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं इस बार। कैसे नहीं जीते? राजस्थान में तो ट्रेंड चलता आया है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अब कांग्रेस की वापस रिटर्न आएगी। जी, वो आए, वो तो बाद में दिखा जाएगा, मगर जो ट्रेंड चल रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। जी, तो क्या सवाल ऐसा कुछ आप पूछना चाहेंगे कांग्रेस सरकार से? कांग्रेस सरकार है 4.5 साल तो होटलों में घूमती रही और अब राहत कैंप चला रही है। अब तो लोग बाग समझते नहीं, क्या बेवकूफ़ है क्या? तो समझ रहे अब चुनाव नज़दीक आ गए तो हमको टटोलने आ गए और 4.5 साल होटलों में घूमते फिर रहे हैं और इनके खुद के लड़ाई झगड़ों से इनको फुर्सत नहीं है। तो जनता को राहत कैसे मिलेगा?
गहलोत और अशोक गहलोत की लड़ाई के बारे में बता रहे हैं कि आपस में जो झगड़ा हो रहा है उससे वो खुद नहीं निपट पा रहे। देखो घर में तो हर जगह अपने अपने विचार होते हैं। उन्होंने विचार रखा वसुंधरा जी का भ्रष्टाचार था, उसको ओपन करो, तो वो उनकी जगह सचिन जी भी सही हैं और हो सकता है कल वापस एक हो जाए। अभी थोड़े दिन पहले खड़गे साहब ने एक यही था, तो ये तो वो अपने मुद्दे पे हैं और वो लड़ाई कोई मायने नहीं रखती। पेपर लीक का मुद्दा और कल समझौता भी होगा वापस 2 बार पे, वो अपने मुद्दे पे सही है सचिन जी। अब अगर अपन रेल मंगरा की बात करें तो क्या क्या विकास होने चाहिए और क्या क्या विकास नहीं हुए? देखो मेरे जान में तो देखो कृषि में विकास हुआ, कृषि मंडी बन रही है, हर तरफ से हम तो ये कहेंगे सीपी साहब ने यहाँ विकास किया। जी सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? रेल मंगरा में क्या क्या विकास हुआ है और किस किस विकास की कमी है? सर विकास की तो मेन प्रॉब्लम यहाँ विकास की ये है कि ना तो यहाँ खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड है, जबकि सीपी साहब इतने बड़े नेता होते हुए भी यहाँ एक खेल ग्राउंड अभी तक नहीं बना। न ही यहाँ इतनी बड़ी 10,000 से ज़्यादा की आबादी होते हुए भी ना तो बड़े बुजुर्गों के लिए घूमने के लिए गार्डन पार्क ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर ये बन जाते हैं, अगर होते तो थोड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हो जाती है लोगों के लिए। तो ये मूलभूत चीज़ें भी नहीं बन पाई है अभी तक। रोजगार की अगर बात करें तो यहाँ पर इतना बड़ा संसाधन होते हुए भी यहाँ पर युवा बेरोजगार है, क्या कारण है? यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के कारण युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। हिंदुस्तान जिंक की दोहरी पॉलिसी रहती है, उसके कारण युवाओं को जो डिप्लोमा बीटेक कर रखे हैं, यहाँ के लोकल पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी न देते हुए ये बाहरी जो यहाँ से 200-400 किलोमीटर दूर या विदेशी हैं, बहुत सारे चाइना से हैं, पेरू से हैं, अलग अलग देशों से भी यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, जबकि वही कार्य लोकल भी कर रहे हैं। तो अगर हिंदुस्तान जिंक दोहरी राजनीति के कारण यहाँ के लोकल को मौका नहीं दे रही है, जबकि यहाँ पढ़े लिखे अच्छे शिक्षित युवा हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जी विपक्ष का भी आरोप है कि और हर बार आरोप आता है कि देखो हिंदुस्तान जिंक को बीजेपी वालों के टाइम पे निजीकरण हुआ, निजीकरण हो गया, अब तो सेठ जी के हाथ में है। अच्छा इतने साल से वहीं चल रही, तो सीटें भी भरी हुई है, तो ये तो है नहीं कि कैपेसिटी से ज़्यादा कौन रखेगा। तो ये प्रॉब्लम तो है कि भाई सभी को वहाँ नौकरी मिल जाए, तो संभव है नहीं। और रहा सवाल, अब चाइना वाले अच्छे काम कर रहे हैं तो और सस्ता कर रहे हैं, तो चाइना वालों को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा उसने। तो विपक्ष ने इस चीज़ का आंदोलन क्यों नहीं किया यहाँ पर? आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? सर हमने नहीं, बिल्कुल हमने आवाज़ उठाई है, काफ़ी बार ज्ञापन भी दिए हैं। हम पूरा जोरों शोरों से विरोध कर रहे हैं इसका, पर हमारे विरोध को दबा दिया जाता है। हमने राज्यपाल के नाम पर कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जी क्या कहना है? ये कांग्रेस वाले बराबर कोई कार्रवाई करते नहीं है, बस हम ज्ञापन देते हैं, हमें हाँ यानी विश्वास दिलाते थे ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते हैं नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी लोकल जो बेरोजगार है उनको रोज़गार मिले। दरिमा माइंस है यहाँ पर पास में लोकल, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। बीजेपी में कितने लगे? बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, ये लोकल प्राइवेटी की बात हो रही है, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही है। आपको कुछ कहना, इससे माइक पे बोलो, किसी से नहीं। नाम विष्णु जाट, जीएसएस अध्यक्ष रेल मंगरा। साहब ने हमारे नादौरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कराए, कई सारी सड़कों के निर्माण कराए। मैं स्थानीय रेल मंगरा के बारे में बताता हूँ। साहब ने यहाँ चावंडा माता के मंदिर के नाम से और वहाँ सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए साहब ने घोषणा करी है। वो काम बहुत अतिशीघ्र चालू होने वाला है। खेल स्टेडियम के लिए साहब ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा करी है। विद्यालय जो हमारा कई वर्षों पुराना भवन बना हुआ है, उसके लिए भी साहब ने 2 करोड़ रुपए की घोषणा करी है। केंद्र की योजना है सर, उसके लिए PM श्री से 2.5 करोड़ सेंक्शन हुए हैं, वो अलग है। साहब ने 2 करोड़ रुपए की घोषणा करी है। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी है और क्या चीज़ होनी चाहिए? नहीं, यहाँ सब अच्छा चल रहा है। हाँ, बेरोजगारी जरूर पूरे देश में है, वर्ल्ड में है। और हिंदुस्तान जिंक का इतना बड़ा उपक्रम है, लेकिन मशीनरी युग है, कम आदमियों की ज़रूरत होती है, मालिक है उसका नहीं ले पाता है। जी लोकल प्रायोरिटी नहीं मिल रही है,
बस बाहर से आते हैं, नौकरी लग जाते हैं, लोकल को प्राइवेटिटा नहीं मिल रही है। कांग्रेस ने ठेका मिल रहा है, कुल मिलान वहाँ दिया है। लोकल आदमी ने ठेका मिल रहा है, बेरोजगार वहीं बैठा है, पार्टी चल रही है। हाँ माइंस के अंदर, हाँ माइंस के अंदर चल रहा है। हम डिप्लोमा लेके मैं बैठा हूँ डिप्लोमा लेके। तो कहीं ना कहीं आपने इसकी शिकायत की या नहीं? कहाँ पे करे, किसको करे? कौन सुनता है? राज किसका है? जिनकी लाइटनिंग होती है, राज ऐसी किसका सेटिंग है? होती है, जेक जरिया होता है, वो लोकल लग की जाते हैं प्राइवेट पढ़े लिखे। इनके जैसे पढ़े लिखे तो ऐसे ही घूम रहे हैं, क्या करें? डिग्रियां है हमारी, क्या करें? 4.5 साल में भाई साहब जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस सरकार द्वारा जितने भी एग्जाम हुए ना, उसमें एक पेपर बता दीजिए कांग्रेस सरकार कहते हैं कि वो बिना लीक के हुआ है, तो मैं मानने को तैयार हूँ कि हम इस वो सारी समस्या विष्णु शंकर जाट, कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, जीएसएस अध्यक्ष हूँ रेल मंगरा। माननीय विधायक डॉक्टर सीपी जोशी साहब द्वारा रेल मंगरा में कई विकास कार्य करवाए गए। साहब ने यहाँ भव्य कॉलेज का निर्माण करवाया, किसानों के लिए कृषि मंडी बनाई और साहब ने हॉस्पिटल को 50 बेड बड़ा किया। नए स्कूल के लिए साहब ने 2 करोड़ रुपए नए भवन के लिए दिए और यहाँ चामुंडा माता सौंदर्यीकरण के लिए साहब ने 1 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया। खेल मैदान के लिए 1 करोड़ रुपए पास किए। यहाँ ITI कॉलेज बनवाया, कई सारी सड़कों का विकास करवाया और साहब ने आम जन तक हर चीज़ राहत पहुँचे ऐसे कई विकास कार्य करवाए। साहब हमारे मेवाड़ के भागीरथ हैं और साहब हमारे विकास पुरुष कहा जाता है, पर कहीं ना कहीं रेल मंगरा के ऊपर अनदेखी सी विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं रेल मंगरा को अनदेखा किया जा रहा है। किसी प्रकार ये सारे विपक्ष की आरोप प्रत्यारोप है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। साहब ने बिना किसी भेदभाव के हमारे रेल मंगरा में अच्छा विकास करवाया। आने वाले चुनाव को किस तरह देखते हैं, किस तरह सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे और किस पद पर बैठ सकते हैं? साहब भारी मतों से विजय होंगे या चुनाव जीतेंगे, पुनः वापस साहब हमारे विधायक बनेंगे। बीजेपी के द्वारा अगर उन्हें कोई टक्कर दे सकता है तो कौन दे सकता है? ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो साहब को टक्कर दे सके। जी धन्यवाद। बता रहे हैं कि विधायक सीपी जोशी विकास पुरुष कहा जाता है, उन्हें कोई भी मेंबर है जो टक्कर। मेरा नाम रमेश चंद्र सालवी है। जी, किस तरह देखते हैं सीपी जोशी के कार्य को? विकास मेरे जो अभी 10 साल हो गए, पहले 10 साल तो 2 विधायक रहे थे, उस टाइम कुछ काम नहीं हुआ था, ठीक है। अब ऐसा लगा कि अब विकास का काम हुआ है। मेरे हिसाब से तो उनके सामने विपक्ष का कोई चेहरा मेरे को नहीं लगता। कहीं ना कहीं रोजगार की बात आती है, रोजगार को लेके कहीं ना कहीं विपक्ष हर बार यहाँ की सरकार को, यहाँ के विधायक को टोल करते हुए नजर आते हैं, तो क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं कमी है रोजगार की? नहीं, रोजगार में तो कोई कमी नहीं है। रोजगार हाँ वो है, एक फैक्टर है जो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है कि वहाँ रोजगार होना चाहिए, लगे भी है, अच्छा काम हुआ भी है जी, और उम्मीद है और लगेंगे, साहब आएंगे वापस ऐसा। युवा हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत हुसैन है। जी लियाकत जी, किस तरह देखते हैं आप? हाँ, राजस्थान में जो चुनाव आगामी चुनाव है 5-6 महीनों में, उन चुनावों में आगे कांग्रेस आती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से राहत कैंप चल रहे हैं, जिस तरीके से 500 रुपये में सिलेंडर चल रहे हैं, चारों तरफ विकास हो रहे हैं, इससे बीजेपी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये वो आरोप लगा देते, वो आरोप लगा देते। आज चारों तरफ सड़कें बन रही है। हमारे वर्तमान यहाँ जो विधायक साहब है सीपी जोशी साहब, इन्होंने बहुत काम करवाया है। इनके सामने ऐसा कोई बीजेपी में चेहरा ही नहीं है कि जो चुनाव लड़ सके। मुझे लगभग 32 साल की उम्र हो गई है, उसमें मैंने रेल मंगरा के बहुत सारे नेता देखे हैं, कांग्रेस से भी बिलोंग करने वाले, बीजेपी से भी बिलोंग करने वाले, जो लेकिन एक अलग छवि के नेता है जो सभी को एक साथ लेके चलते हैं, वो है हमारे आदित्य प्रताप सिंह जी प्रधान साहब। प्रधान साहब एक ऐसे नेता है जिनको आपस में भेदभाव पसंद नहीं है। वो एक ऐसी राजनीति करते हैं कि कार्यकर्ता का काम कैसे हो, जो उनको सिर्फ काम से लेना है। आप क्या किस फैक्टर से है, आप किस फैक्टर से, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। रही बात रोज़गार की, तो माइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्राइवेट फैक्टर हो गया है। तो जैसे अगर मेरे काम पे कोई ज़रूरत होगी, 2 बंदे की ज़रूरत होगी, मैं 2 को बुलाऊंगा। अभी मैं अगर पूरा काम कह दे कि लियाकत के घर पे काम चल रहा है, 100 जनों को बुला लो, तो 100 जनों को क्या करेंगे बुला के? तो मशीनरी युग में जो जितने कार्यकर्ता की ज़रूरत है वो लगा रहे हैं, जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ेगी लगाएंगे। अभी आज मैं भी वेल्डिंग का काम करता हूँ, लेकिन अगर जब ज़रूरत होगी तब लगाएंगे। मेरे भाई को लगाया है अभी उन्होंने। तो लियाकत जी,
जो सड़की की स्थिति यहाँ पर गंभीर है, नालियाँ यहाँ बन रही है, बनती बनेगी। जो कोई इनके पास जादू तो है नहीं जो 1 2 3 4 कर दे, या कोई तूफान पिक्चर तो चल नहीं रही जो अमिताभ बच्चन 9 2 11 ऐसे तो बनने से रही चल रही है। जो अगर काम नहीं करते हैं कोई ठेकेदार तो उनको ब्लैक लिस्ट भी करते हैं। आज दिन तक बीजेपी राज में कोई एक भी ठेकेदार ऐसा बता दो जिसने रोड गलत बनाई हो और उसको ब्लैक लिस्टेड किया हो। आज हमारे दरगाह परिसर में एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया था, उसमें कुछ गलत काम हो रहा था तो वापस तुड़वा के उसको 1 नंबर बनवा दिया, तो उसको सही हो रहा है। आज कुरेश से खंडेल जो रोड बंद पड़ी है वो ठेकेदार सही काम नहीं कर रहा था, रोड बंद करवा दी, ब्लैक लिस्टेड करवा दिया उसको, और अब नए ठेकेदार को काम दे रहे। ऐसा बीजेपी राज में कभी नहीं हुआ। यहाँ वर्तमान से पहले 10 साल तक कल्याण सिंह जी बीजेपी के विधायक थे, लगभग 90% कल्याण सिंह जी को नाम से सुना था कि विधायक साहब है, 90% लोगों ने देखा नहीं था। ठीक है ना, एक वोट के चक्कर में रख दिया, फलाना रख दिया, बहाने थे। उनके काम सारे हो रहे थे, सब के सब उनके काम हो रहे थे। आज दिन तक किसी विधायक के काम रुके हो तो बताओ, ये इनके काम नहीं रुकते। लेकिन सीपी साहब एक ऐसे नेताजी हैं जो मध्यम वर्ग से लेके ऊपरी वर्ग तक सभी को साथ लेके चलते हैं, और उनका पूरा का पूरा काम हमारे प्रधान साहब आदित्य प्रताप सिंह जी कर रहे हैं। सभी को साथ लेके चलते हैं, हर एक आदमी के दिल को जीतते हैं, किसी को नाराज़ नहीं करते हैं, और इनकी ये सोच है जी। आने वाला चुनाव जो होगा किस मुद्दे को लेकर लड़ा जाएगा? रेल मंगल विकास के नाम से। विकास के नाम। हाँ, विकास के नाम से चुनाव होगा। हाँ, कई कमी है रोजगार की, वो भी पूरी होगी। नहीं, मैं तो कांग्रेस के नहीं, मैं तो आम जनता हूँ। मैं तो नहीं तो बीजेपी से कोई लेना देना ना कांग्रेस से। क्या करते हैं? किसान है ना? हाँ, किसान हूँ मैं। सभी काम कांग्रेस में हुए, नहीं तो बीजेपी में लगे, फिर भी थोड़े घने लगे तो कांग्रेस में लगे। कैसे लगे कांग्रेस में? लगे, वो बहुत सारे लगे। नहीं लगे, हाँ, कोई नहीं लगे कांग्रेस में। बात करेंगे और भी कोई हो जो, क्या नाम है भाजी, क्या नाम है आपका? सुरेश विजयवर्गीय। सुरेश जी, आपने काफ़ी सारे चुनाव भी देखे होंगे, काफ़ी बार अपने मत का उपयोग भी किया होगा, तो किस तरह देखते हैं यहाँ की रेल मंगरा की मुख्य बेरोजगार की समस्या है, और यहाँ की विश्व की बड़ी यहाँ माइंस होते हुए भी यहाँ के स्थानीय को रोजगार नहीं देकर अन्य लोगों को रोजगार दिया जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका कोई उपाय भी तो होगा? उपाय तो ये दोनों पार्टियां मिलके इस तरह का एक इसके साथ एग्रीमेंट करें कि जिससे परसेंटेज फिक्स हो जाए कि यहाँ की रोजगारी, युवाओं की स्थानीय रोजगारी को इतना रोजगार दिया जाएगा, ये समस्या हल हो सकती है। रेल मंगरा में हम आए हैं और हमने यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी बात की, यहाँ के लोगों से भी बात की, तो कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या यहाँ पर खूब दिखाई दे रही है। राजसमंद से राहुल आचार्य, पल पर न्यूज़, राजस्थान।